इस संस्मरण का शीर्षक है वे अपूर्व आनंद के दिन। महात्मा राम जी की स्मृतियों में से। मेरे किसी जन्म के पुण्य थे जो मुझे श्री महाराज जी के चरण कमल के दर्शन प्राप्त हुए और उनकी सेवा में कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। उस अल्प काल में मैंने जो कुछ भी देखा सुना वह लिखने में नहीं आ सकता। उसका तो आभास भी दे पाना कठिन है। फिर भी मेरी अभिलाषा है कि दूसरों को भी उस दिव्य आनंद की कुछ कल्पना हो सके। इसलिए मेरा ये प्रयास है। मुझे विश्वास है कि श्री महाराज जी अपने इस अबोध बालक का अनुमोदन ही करेंगे। जब मुझे श्री महाराज जी के दिव्य विग्रह के प्रथम दर्शन हुए तब मेरे मन में अत्यंत हर्ष और अपार संतोष हुआ। ऐसा विश्वास हुआ कि मैं प्राकृत जगत से निकलकर अप्राकृत जगत में आ गया हूँ। वास्तव में श्री महाराज जी का यह दिव्य विग्रह इतना सौंदर्यमय था कि दर्शक उनकी ओर टकटकी लगाए हुए देखता ही रह जाता था। यदि कहीं उसे उनके मुखावरण से अमृत उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल गया तो तब मानो कि वे परमानंद के अमृत कुंड में डुबकियां लगाने लगता था। आज उस आनंद को तिरोहित हुए 3 दशाब्दियों से भी अधिक समय बीत चुका है, किंतु अब भी उस अद्भुत श्री विग्रह और अमृत उपदेश का स्मरण मन में वही वातावरण स्रोहित कर देता है। उस समय आश्रम का दृश्य ही अद्भुत था। कहीं उत्तम प्रकार के नाना विधि के सुंदर वृक्ष लगाए जा रहे थे, कहीं तालाब की खुदाई हो रही थी, कहीं उत्तम नस्ल के गायें पाली जा रही थी, तो कहीं ब्रह्मचारी विद्या पढ़ रहे थे। कहीं कन्या पाठशाला है और कहीं साधारण पाठशाला है जिसमें सभी जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ाई के विषय के अतिरिक्त महात्माओं ने अच्छे अच्छे भजन और शब्द याद करवाए। कहीं श्री महाराज जी गड्डी के निकट सब आश्रमवासी दैनिक सेवा कार्य कर रहे हैं, कहीं भजन सत्संग हो रहा है, कहीं श्री महाराज जी की गड्डी घूम रही है, कहीं आगंतुक दर्शनार्थी श्री महाराज जी की गड्डी को ढूंढते ढूंढते फिर रहे हैं। जिधर जाओ उधर ही अद्भुत दृश्य है। कहीं हिरणों की डार निर्भय होकर स्वच्छंद होकर विचरण कर रही है। दुष्ट हिंसक वृक्षनाशक पशु पक्षियों को छोड़कर सभी जीव जंतु आश्रम में सदैव भयहीन होकर विचरण करते थे। इस प्रकार आश्रम की शोभा देखकर सभी को आनंद अनुभव होता था। आश्रमवासी साधु संतों का ब्रह्मचारियों का भोजन अत्यंत सादा था। गेहूँ, चना, जौ के अन्न की रोटियां बनती थी। नमक, मिर्च, शाक भाजी कुछ भी नहीं होता था। केवल घी से चुपड़ी हुई रोटी गाय के दूध के साथ अकेली ही खाई जाती थी। अच्छी भूख लगने पर उन्हीं सूखी रोटियों में जो स्वाद अनुभव होता था वो बड़े बड़े पकवानों और मिठाइयों में भी नहीं मिलता था। श्री महाराज जी का आदेश था कि बहुत नींद लगे तब सोना चाहिए और बहुत भूख लगे तब भोजन करना चाहिए। मुख के ग्रास को इतना चबाना चाहिए ताकि उसका दूध बन जाए। इस प्रकार खाने से तुम्हें दूध, घी, मीठे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तुम्हारा शरीर निरोगी और बलिष्ठ हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष अनुभव हम सब लोग प्रतिदिन ही किया करते थे। उस समय ब्रह्मचारियों की इतनी सुंदर दिनचर्या बनी हुई थी। प्रातःकाल ठीक 4 बजे उठना, स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर स्वाध्याय करना, इसके पश्चात प्रातःकालीन प्रार्थना संध्या करना और फिर महाराज जी के दर्शनों के लिए जाना। 2 घंटे तक आश्रम की दैनिक सेवा का कार्य करना, जैसे मिट्टी खोदना इत्यादि। उसके पश्चात भोजन करके पठन पाठन करना। सायंकाल गौ सेवा के लिए गौशाला में जाना और फिर संध्या प्रार्थना करके भोजन आदि से निवृत्त होकर श्री महाराज जी के पास जाकर भजन सत्संग कीर्तन करना और 10 बजे शयन करना। इसी दिनचर्या के बल पर उस समय सबके शरीर इतने बलिष्ठ बने हुए थे कि कभी कभी इधर उधर के स्कूल के बच्चों को उनके अध्यापक आश्रम दिखाने के लिए लाया करते थे। तब सादगी की श्रेष्ठता दिखाने के लिए श्री महाराज जी उन लड़कों से कहते थे कि तुम जिस किसी को भी कमज़ोर समझो उस बच्चे से कुश्ती लड़ो।
कुश्ती होती थी और वही दुर्बल सा दिखने वाला ब्रह्मचारी दो दो लड़कों को पटक देता था। अच्छे कसरती जवान और पहलवान भी आश्रम आते थे। सदैव बाहर के आए हुए लोग ब्रह्मचारियों के हाथों पराजित ही होते थे। ऐसा प्रभाव था सादा भोजन और स्वस्थ दिनचर्या का, पर साथ में श्री महाराज जी कृपा का बल भी जो हो जाता था। उन दिनों अंतज्य अर्थात अछूत बालकों को पढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कथित अछूतों को अपने प्राचीन साहित्य में अंतज्य अर्थात अंत में जन्म लेने वाला और ब्राह्मणों को अग्रज अर्थात पहले जन्म लेने वाला कहा गया है। ये दोनों शब्द यह संकेत देते हैं कि ये दोनों सगे भाई हैं। ब्राह्मण सबसे बड़े और शूद्र सबसे छोटे। फिर ये अस्पृश्यता कहाँ से आ गई? श्री महाराज जी ने यह प्रारंभ करवाया। आश्रम में एक ही पाठशाला, अछूत पाठशाला, इस निमित्त खोली गई। आश्रम के साधु महात्मा गांव में जाते और समझा बुझाकर अछूत बालकों को पाठशाला लेकर आते, जहां उन्हें अन्य बालकों के साथ विद्यादान करवाया जाता था। आश्रम के दर्शन हेतु आने वाले सज्जनों से श्री महाराज जी इन अछूत बालकों को समय समय पर भंडारे और प्रसाद दिलवाया करते थे, जिससे उनको पाठशाला में अधिक से अधिक संख्या में आने में रुचि उत्पन्न हो। पाठशाला के बालक प्रतिदिन श्री महाराज जी के दर्शन के लिए आया करते थे। जिस समय वे पंक्तिबद्ध रूप से होकर कीर्तन करते हुए आश्रम में इधर उधर आते और जाते थे, तो सारा आश्रम उनकी कीर्तन ध्वनि से गूंज उठता था और दर्शकों को एक समरस हिंदू समाज के बीच के उस दर्शन की छोटी टोली में दर्शन होते थे। यह छात्र मंडली इस प्रकार कीर्तन करती हुई श्री महाराज जी की गड्डी के पास जा पहुंचती और उनके दर्शन करती। आश्रम का कुछ देर का काम करती और उसके बाद अपनी पाठशाला लौट जाती। स्त्री शिक्षा की ओर भी श्री महाराज जी का समुचित ध्यान था। इसी से उन्होंने आश्रम में एक कन्या पाठशाला खुलवाई। उसमें प्रयत्नपूर्वक कन्याएं प्रविष्ट करवाई जाती थीं। उनको हर प्रकार की सुविधा दिलाई जाती थी। उनका और श्री महाराज जी कभी कभी ब्रह्मचारियों का शास्त्रार्थ भी करवाते थे और उन्हें विजयी करवा देते थे। लाठी चलाना आदि वीरता के कार्य भी उनको खेल के रूप में सिखाए जाते थे, जिससे उनका साहस बढ़े। आश्रम की दैनिक सेवा में अधिकतर कार्य मिट्टी खोदने का काम होता था। इससे लगभग पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता था और एक और लाभ होता था इससे, आध्यात्मिक लाभ। श्री महाराज जी कहा करते थे कि इस मिट्टी में अनेक ऋषि मुनियों के तपस्या के परमाणु भरे हुए हैं। मिट्टी खोदने पर वे परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करेंगे। श्री महाराज जी की गड्डी भी काम के समय वहीं खड़ी रहा करती थी। आश्रम के निवासी मिट्टी खोदा करते थे और बाहर से आने वाले दर्शनार्थी भी इस काम में थोड़ा बहुत हाथ अवश्य बटाते थे। इस कार्य को प्राय बड़ी गीता का पाठ अथवा प्रसाद लेने के नाम से पुकारा जाता था। बाहर से आए हुए दर्शनार्थियों को श्री महाराज जी कहते, भाई तुम भी प्रसाद ले लो। तो पहले तो वो भौचक्के होकर इधर उधर देखते थे। फिर उन्हें समझाया जाता था कि महाराज जी का संकेत है कि मिट्टी खोद लीजिए। तब वे बहुत प्रसन्न होकर खूब प्रसाद लेते थे। आश्रम के इस प्रतिदिन के काम में केवल रोगियों को छोड़कर छोटे बड़े सभी आश्रमवासी सम्मिलित होते थे। जिस काम के लिए श्री महाराज जी आदेश देते, उसी काम में सब जुट जाते थे। प्राय सभी के पास अपनी अपनी खुरपी फावड़ी रहा करती थी और सभी परम उल्लास के साथ उत्साहपूर्वक काम किया करते थे। आश्रम के बीच में जो विशाल तालाब है, वह भी इस प्रकार से सभी लोगों के काम से तैयार हुआ है। उसमें सभी आश्रमवासी मिट्टी खोदा करते थे। बाहर से आने वाले दर्शनार्थी भी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कुछ भी हो, सभी तालाब में से 5-5 टोकरी मिट्टी निकालने का प्रसाद तो लेते ही थे। जिस स्थान पर भगवत भक्ति आश्रम रेवाड़ी बना है, वह प्रदेश प्राय मरुस्थल सा ही है। यदि कुछ और होता तो उस भूमि पर झाड़ झांखड़ कुश और घास, वृक्षों के लिए तो वह भूमि तनिक भी अनुकूल नहीं है।
पर वहीं श्री महाराज जी ने भूमि को कई कई नीची हाथ खुदवा कर उसमें सुंदर रौसें पट्टियां बनवा दी, मनोहर क्यारियां लगवा दी और सारी की सारी भूमि पवित्र और शुद्ध वायुप्रद सुंदर हरे भरे वृक्षों से सुशोभित करा दी। आसपास के ग्रामों के लोग यह देखकर आश्चर्य करते कि आश्रम में इतने अल्पकाल में इतने सारे वृक्ष कैसे खड़े हो गए। रेवाड़ी के निकट ही रेवाड़ी के एक श्रेष्ठ श्री मक्खन लाल ने एक बाग लगवाने का प्रयत्न किया, पर हजारों रुपए व्यय करने के बाद भी उन्हें वृक्षारोपण में सफलता नहीं मिली और आश्रम में जो कुछ हुआ वो श्री महाराज जी की कृपा से और सत्य संकल्पता का ही फल था। श्री महाराज जी जो भी संकल्प कर लेते थे वह पूरा ही होता था। श्री महाराज जी वृक्षों और गौओं की उन्नति करना चाहते थे। वृक्ष भी ऐसे ही लगवाते थे जो दीर्घ आयु वाले, शुद्ध वायुप्रद और सबके उपयोग के हों। इसी प्रकार वे गाय भी अच्छी नस्ल की और पर्याप्त दूध देने वाले बलिष्ठ बछड़े दे सकने वाली गाय ही बनाना चाहते थे। उनका कहना था गाय ऐसी बनेंगी तभी गौ रक्षा हो सकेगी। श्री महाराज जी कहते थे कि मनुष्य के साथ गौवंश का और वृक्षों का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य गौ और वृक्षों के बिना जीवित नहीं रह सकता, अतः मनुष्य को गौ और वृक्ष की नस्ल का सुधार करके अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए। श्री महाराज जी वृक्षों का कितना ध्यान रखते थे। जहाँ कहीं कोई वृक्ष पानी की कमी से सूखना चाहता था, वहीं आपकी गड्डी अचानक पहुँच जाती और आज्ञा मिलते ही घड़े पर घड़े जल डालकर उसको तृप्त कर दिया जाता था। कभी कभी आधी रात के समय श्री महाराज जी गड्डी में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते थे। हम लोग को कुछ पता भी नहीं होता था कि श्री महाराज जी इस समय कहाँ और क्यों जा रहे हैं, पर कुछ दूर चलने के बाद हम लोग जो देखते थे, या तो श्री किसी वृक्ष को सेही काट रही है या फिर कोई वृक्षों को पशु खा रहा है। तब हमें पता चलता था कि श्री महाराज जी किस लिए अपने आराम में से उठकर यहाँ आए हैं। आश्रम में जहाँ भी श्री महाराज जी गड्डी के सानिध्य में कोई काम होता था, जब भी सब के सब आश्रम वासी एकत्र होकर महाराज जी की छत्र छाया में घास खोदते या मिट्टी खोदते या अन्य कोई कार्य करते, तब ऐसा लगता मानो कोई बड़ा भारी पर्व या उत्सव हो रहा हो। सभी लोग अपने आगे पीछे की सुध-बुध खोकर श्री महाराज जी की आज्ञा पालन करके कृतज्ञ होते थे। वर्षा के दिनों में कभी कभी सारे दिन काम चलता रहता था, वहीं सबका भोजन भी हो जाता और तत्पश्चात फिर से काम में जुट जाते थे। श्री महाराज जी भी उन दिनों वहीं भोजन पा लेते थे। कभी कभी ऐसा सुंदर दृश्य उत्पन्न होता था कि ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, अध्यापक, गुरु सब साथ में काम पर जुटे हुए हैं और काम भी हो रहा है और साथ साथ पाठ भी याद होता जा रहा है। ऐसे अवसरों पर कभी कभी बड़ी अद्भुत चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती। सबके सब गड्डी के पास काम में जुटे हुए हैं और काम करते करते थककर चूर हो गए हैं, भूख लग रही है और चाहते हैं कि अब तो कुछ खाने को मिल जाना चाहिए तभी काम चले। इतने में ही कोई दर्शनार्थी भक्त प्रसाद लिए हुए आ जाता था। बस फिर तो क्या था, सबको बड़ी प्रसन्नता होती और श्री महाराज जी सबको बुलाते और कहते, आओ भाई, यह भक्त तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आया है, इंजन में कोयना पानी डालो। सब इकट्ठे होकर प्रसाद पाते और फिर काम में जुट जाते। कभी कभी पुरुष समाज तो श्री महाराज जी की कृपा संरक्षण में काम पर जुटा रहता और देवी समाज अपने घरों से अच्छा भोजन बनाकर लाती। कभी कभी सभी आश्रमवासी वहीं पर काम में लगे रहते और कुछ लोग वहीं पर दाल बाटी आदि भोजन बना रहे होते। फिर श्री महाराज जी सहित सभी लोग वहीं पर भोजन पाते। कोई उस भोजन को हाथ पर ही ले लेता, कोई किसी वृक्ष के पत्ते पर ले लेता और कोई मिट्टी खोदने वाली फावड़ी पर रखकर ही उसे खाने लगता। उस समय जो भोजन करने में आनंद आता था वो तो अनिर्वचनीय आनंद था। जैसा सुख भगवान श्री कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ वन विहार और वन भोजन आदि लीलाओं द्वारा दिया करते थे, उसी प्रकार
या शायद उससे भी अधिक सुख श्री महाराज जी इन लीलाओं द्वारा सब आश्रम वासियों को लुटाया करते थे। आश्रम में रहने वाले सब ब्रह्मचारी और कन्या पाठशाला की लड़कियां सगे भाई बहनों की तरह रहा करते थे। जिस समय श्री महाराज जी के समीप सत्संग, भजन, कीर्तन आदि होते, तब विशाल सत्संग भवन में एक ओर देवी समाज बैठता था और दूसरी ओर पुरुष समाज बैठा करता था। सत्संग में इतना अद्भुत आनंद आता था कि सब मंत्रमुग्ध होकर शरीर की सुध बुध भूल जाते थे। उन सबकी दृष्टि निरंतर श्री महाराज जी के मुख कमल पर और सबकी श्रवणेंद्री उनके वचनों पर एकाग्र बनी रहती थी। सत्संग कीर्तन में कितना समय बीत गया, कभी किसी को इसका भान भी नहीं रहता था। जब श्री महाराज जी का सत्संग चल रहा होता था, तब ऐसा अनुभव होता था मानो सत्संग के सिवा हमारा कोई भी अन्य कर्तव्य नहीं है। जब आश्रम का काम चल रहा होता था, तब ऐसा लगता था कि हमारा प्रमुख कर्तव्य यही है। सत्संग द्वारा श्री महाराज जी हमें ईश्वर में प्रेम भक्ति करना सिखाते थे और काम द्वारा वे हमें गीता का निष्काम कर्म योग करना सिखाते थे। एक बार आश्रम के ब्रह्मचारी ने पूछा, महाराज जी, ये आप सब लोगों को ये काम क्यों करवा रहे हैं? इसका क्या होगा? तब श्री महाराज जी ने यही उत्तर दिया, तुम इस बात की चिंता मत करो कि यहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। तुम तो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। आश्रम को बनाना ही तुम्हारा काम है और तुम इसे करो। आगे जो होगा वो होता रहेगा। इस प्रकार निष्काम भाव से आश्रम का निर्माण कराते हुए श्री महाराज जी ने अनेकों छोटी बड़ी रॉस पट्टियाँ बनवा दी। आसपास अनेक प्रकार के सुंदर वृक्ष लगवा दिए और सभी स्थानों के नाम भी ऐसे रखे गए कि भारत का सारा सांस्कृतिक चित्र आंखों के सामने खड़ा हो जाए। कहीं कृष्णकूप है, कहीं गोचर भूमि, कहीं रामकुटी और कहीं तपोवन है, कहीं कैलाश पर्वत और कहीं नवद्वीप। इसी प्रकार पट्टियों के नाम भी थे, जैसे गोपथ, कृष्णपथ, हलराम पथ, इंद्रपथ, वरुण पथ, ईश्वर पथ, द्वारिका पथ और कुंज गली इत्यादि नाम पट्टियों के रखे गए। एक पट्टी के निर्माण वाले दिन चूरमा बनाकर वहीं पर खाया गया, इसलिए उसका नाम रख दिया गया चूरमा पथ। इस प्रकार आश्रम का निर्माण हुआ और इस निर्माण काल में आश्रम वासियों को जो अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ, उसे वाणी या लेखनी द्वारा व्यक्त करना असंभव है। धन्यवाद।